प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की सुंदर सुबह में। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 1 का वचन 9 से 12। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो वचन लिखे हैं वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। एक ऐसी ज्योति है ये कि जो कोई मनुष्य उसमें विश्वास करता है वो उसी प्रकाशमान करती है। एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में भी हमें एक ऐसी आशा की रोशनी देती है कि जब हमको कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं होती है तो वहाँ से परमेश्वर हमें एक उम्मीद देता है। ये एक ऐसी ज्योति है जो पृथ्वी पर इस जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो तो जो मनुष्य बनकर आया था परमेश्वर, वो जगत में था, पहले से ही था, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अगर वो पहले से नहीं था तो उसके द्वारा कुछ भी उत्पन्न न होता। वो तो पहले से ही था, जगत में रहता था, इस संसार में विचरता था। लेकिन जब वो मनुष्य बनकर आया तो उसे किसी ने नहीं पहचाना। जब वो सब चीज उसके द्वारा उत्पन्न हुई है, लेकिन जब वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया तो उसे किसी ने नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह को इस संसार ने ही ग्रहण नहीं किया, बल्कि जब उसके अपने घर वालों को जब पता चलता था कि प्रभु यीशु वहां पर जाकर इस तरह के वचन सुना रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो उसके घर वाले भी उसे यही बोलते कि ये तो पीकर मतवाला हो गया है, ये तो पागल हो गया है, इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। क्या परमेश्वर की बुद्धि ठिकाने नहीं रह सकती? ऐसे भी उसके घर वाले कहते थे। वो अपने घर आया, ये पृथ्वी उसकी घर है, ये दुनिया उसका घर है, ये जगत उसका घर है, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। उसके अपनों ने ही उसे धिक्कार दिया। हम ऐसे पापी, ऐसे मनुष्य हैं कि जब हमारा खुदा हमारे बीच में रहने आया तो हमने उसे नहीं पहचाना, उसे नहीं स्वीकार किया, उसे धिक्कार दिया। इसीलिए तो वो घर पे आने पर भी इस तरह रहा जैसे वो पराया है। हमने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। करोड़ों लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, कुछ लोगों ने, तुच्छ लोगों ने उसे स्वीकार किया। चुंगी लेने वालों ने, वेश्या ने, जो रोड पर बैठते थे, ऐसे लोगों ने उसे ग्रहण किया। और उसने उसे क्या अधिकार दिया? उसने उन्हें ऐसा अधिकार दिया जो संसार कभी नहीं दे सकता है। उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उस परमेश्वर ने उन लोगों को दिया जितनों ने उस पर विश्वास किया। जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। भाइयों बहनों, आज हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है, हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। चिन्हों चमत्कारों के पीछे मत भागिए, बाइबल पे विश्वास कीजिए, उसके नाम पे विश्वास कीजिए कि वो खुदा था और वो खुदा है। वो जगत में आया, वो हमारे बीच में रहा, सब चीज़ें उससे उत्पन्न हुई। उसके घर वालों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया, उसके अपने ही उसे उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, उसका चित्त ठिकाने नहीं है, इस तरह की बातें किया करते थे। उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। वो संसार में था, लेकिन जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, वो एक ऐसी ज्योति था जो जगत में आया। उस ज्योति को, उसके नाम को जितनों ने ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की उन्हें संतान होने का मौका दिया और परमेश्वर की संतान उन्हें बना दिया। आइए हम सब मिलकर उस खुदा से प्रार्थना करें जिसने इतने सुंदर वचन हमें दिए हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे मसीहा, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे सुंदर वचनों के लिए आज तेरा हम धन्यवाद करते हैं।
तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदाओं का खुदा है, तू इस जगत की उत्पत्ति करने वाला है। जब तूने इस जगत की उत्पत्ति की मेरे परमेश्वर, सब कुछ वजूद में था, तू इस जगत में था, संसार में आया, संसार ने तुझे स्वीकार नहीं किया। हम ऐसे मूर्ख मनुष्य हैं कि परमेश्वर को आज भी स्वीकार नहीं करते हैं, उस जिंदा खुदा को आज भी हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिसने मृत्यु को हराया, जो आने से पहले ही उसकी गवाही दी गई थी और आने जाने तक उसकी गवाही दी थी और जाने के बाद भी उसकी गवाही इस पवित्र शास्त्र में दी गई थी। हम ऐसे निरे मूर्ख मनुष्य हैं कि उस जिंदा खुदा को आज भी नहीं अपनाते हैं। जब कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, खतरे आते हैं, मुसीबत आते हैं, मेरे परमेश्वर, हम मनुष्य की ओर दौड़ते हैं। हम उस खुदा में लौ नहीं लगाते, उस खुदा में लीन नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसकी ओर नहीं बढ़ते हैं। हम घबरा जाते हैं। हम ऐसे निरे मूर्ख मनुष्य हैं जिनका कोई भी समाधान नहीं है। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, तू बुद्धि देने वाला खुदा है, तू ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, तू आत्मा से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ तुझसे ही आता है, सब कुछ वजूद में तुझसे ही आता है मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। तू बादशाहों का बादशाह है, तू संसार को अपने वचन से, अपने शब्द से चलाता है। तू जिसे चाहे उसको ले जाता है, जिसे चाहे उसे छोड़ देता है। हम नहीं जानते हैं कि हम इस धरती पर कितने दिनों के लिए, कितने समय के लिए रहने आए हैं। हम नहीं जानते हैं, मगर इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान दे मेरे खुदा कि जब तक हम इस संसार में रहें, तुझ में बने रहें, तुझसे दूर न जाने पाए, हम धीरजवन बने रहे परमेश्वर। इस संसार की चीज़ों में इतना मोह हमें आने लगा है कि हम उस परमेश्वर को, उस खुदा को भूल गए हैं। पर हम जानते हैं प्रभु कि हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं तू हमें देता है। हम जानते हैं परमेश्वर कि जो कुछ आता है हमारे पास वो तुझसे ही आता है, क्योंकि जब तक तू न चाहेगा तेरा अनुग्रह हमें कभी न मिलेगा। तू चाहता है इसीलिए तो हमें अनुग्रह मिलता है। तू चाहता है इसीलिए तो हम हर भोर को उठते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे वचनों को पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हम समझें और दूसरों को समझाने पाएं। अगर तू ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जो कार्य हम सोचते हैं मेरे परमेश्वर, जो हर भोर को उठकर सोचते हैं वो हम करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कर लेते हैं, हम कर पाते हैं, क्योंकि हर भोर को हम उन्हें तुझे तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे मसीहा, आज की जो हमारी प्रार्थना है वो भी आज मांगने वाली ही है, क्योंकि ये खाली हाथ है जो तेरी ओर उठते हैं। ये खाली हाथ है जो उस परमेश्वर की ओर उठते हैं और उससे मांगते हैं मेरे प्रभु कि जो समस्याएं हमारे घरों में आ पड़ी हैं, जो मुसीबतें हमारे घरों में आ पड़ी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो हमारे शरीर की हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की हो, चाहे वो हमारे जानवरों पर हो, चाहे वो हमारे खेतों पर हो, चाहे वो हमारे बच्चों पर हो, चाहे वो हमारे माता पिता पर आई हो। हे मेरे प्रभु, अपने हाथ बढ़ा और इस परेशानी को उठा कर ले जा प्रभु जो आई है। हे मेरे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि जिस घर में तेरा वचन पढ़ा जाता है, जिस घर में तेरा वचन साझा किया जाता है, जिस घर में तेरा नाम पुकारा जाता है, उस घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि जिस घर में यीशु निवास करता है, जिस दिल में यीशु निवास करता है, जिस जुबान में यीशु निवास करता है, उस घर में, उस परिवार में रहने वालों में, उस परिवार की हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु में, हर एक जानवर में, हर एक इंसान में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ सकती। जिस घर में यीशु का नाम लिया जाता है, उस जिंदा खुदा का नाम लिया जाता है, उस परमेश्वर का नाम लिया जाता है जो अपने शब्द को वजूद में लाता है। मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आज जो कोई उसमें विश्वास कर रहा है उसका हर काम हो जाएगा। आमीन। उस यीशु के नाम से यदि आप आगे बढ़े, उस यीशु के नाम से यदि आप अपने काम को करना चाहें, तो वो यीशु आपके काम को अवश्य करेगा। वो खुदा अपने काम को अवश्य करेगा, क्योंकि हमें उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक ये आत्मा उसे ग्रहण नहीं करेगी कुछ भी नहीं हो सकता है भाइयों बहनों, क्योंकि ज़ुबान से यीशु यीशु पुकारने से कुछ नहीं होता है। अपने हृदय से उसे स्वीकार कीजिए, अपने मनों से उसे स्वीकार कीजिए।
हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी परिवारों में जितने भी बीमार लोग हैं उनको छू कर उन्हें चंगा कर दे परमेश्वर, ताकि वो चंगे हो जाएं। जो तड़प रहे हैं, लंबे समय से पीड़ा में हैं, मेरे खुदा उन्हें चंगा कर। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो दिन सुबह उठते हैं एक नई आशा के साथ और शाम को उसी निराशा के साथ अपने बिस्तरों में लौट जाते हैं, हे मेरे प्रभु हाथ बढ़ा दे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दे। जो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके बच्चे मंद बुद्धि हो चुके हैं, जिनके बच्चे मंद बुद्धि उत्पन्न हुए हैं, प्रभु तेरे लिए क्या असंभव है? तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे यीशु के नाम से उन सभी को हम कहते हैं कि आप में बुद्धि आ जाए, आपके घरों में शांति आ जाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, आपकी बीमारियां चली जाए। मेरे यीशु ने आपको इसी समय सारे सामर्थ्य से भर दिया है कि सारी परेशानियां यीशु के नाम से आज ही समाप्त हो जाएगी। आमीन। हो जाएगी नहीं, हो गई है। वो यीशु ने सब कुछ वजूद में लाया है। उस यीशु ने सब कुछ वजूद में लाकर इस संसार को रचा है, इस हर एक मनुष्य को रचा है। उसने सब कुछ अच्छा कर दिया है। विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, उस खुदा में आगे बढ़िए। विश्वास कीजिए, उस खुदा में आगे बढ़िए। अपनी सारी परेशानियों को उस खुदा को समर्पित कर दीजिए, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे वो बच्चों की परेशानियां हो, चाहे कुछ भी कल्पनाएं जो आज आपने अपने मन में सोची हैं, उस प्रभु को समर्पित कीजिए। वो सब कुछ चंगा करेगा, सब कुछ भला करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि वो कहता है कि जितने उसे ग्रहण करते हैं, जितने उसमें विश्वास करते हैं, वह उसे परमेश्वर की संतान बना देता है। और जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो आप सोचिए, क्या परमेश्वर की संतान किसी पीड़ा में रह सकती है, किसी मुसीबत में रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। वो परमेश्वर अपनी संतान को कभी परेशान नहीं कर सकता। धीरजवान बनिए, बाट जोहते रहिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए, तब तक बाट जोइए, तब तक उसे ढूंढिए जब तक वो मिल नहीं जाता है। वो अवश्य मिलेगा। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाते हैं, सारी समस्याएं तुझे चढ़ाते हैं, सारी जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है वो तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा करना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना, हमारे बीमारों को चंगा करना, हमारी आने जाने में रक्षा करना, हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भरना प्रभु, ताकि हम गलत न बोलने पाएँ। हम जो विचार में फंसे हैं, हमारे मनों को, हमारी आत्मा को बचा प्रभु, कि हम इस दलदल से बाहर निकल जाएं। हे मेरे खुदा, मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।